Okay, so how are you all? I hope पढ़ाई अच्छी चल रही है तुम लोगों की. So people who are new here, my name is Kanupriya and I am teaching a lot many subjects and अभी हम लोग current affairs discuss कर रहे हैं. We are going to discuss a very important topic. I have made a few changes here. It's just that अभी तक हम लोग पूरी PDF को read करते थे. It was a lot of like it was a bit time consuming. ठीक है. तो सब बच्चे सारा चीज़ें सुनने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव डिसाइडेड टू टेक आउट अ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड आई विल मेक श्योर कि दिन के कुछ वीडियोस तुम लोगों को रिलेटेड टू दोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिले. सो दैट व्हाट हैपेंस इज पीपल डू नॉट हैव टू रीड एंड लिसन टू एवरीथिंग. वी विल जस्ट टिक ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिकॉज लोगों के मेल्स आ रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा मोनोटोनस हो रहा है एंड एक ही हम लोग को काफ़ी देर एक टॉपिक के लिए सुनना पड़ जाता है. So like today we will be discussing about the illegal influx from Myanmar. ठीक है, हम illegal influx from Myanmar discuss करेंगे which is mainly related to Rohingyas. अब भाई रोहिंग्याज कौन है? Who are Rohingyas? ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. Okay, and I'll also take use of a few maps and explain it to you. तो people who have been reading current affairs quite for some time look at this article. So recently Ministry of Home Affairs ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया है कि आपके यहाँ जो भी इलीगल इन्फ्लक्स माइग्रेंट इन्फ्लक्स हो रहा है म्यांमार से इंडिया में उसको देखा जाए. सी सो बेसिकली ये इंडिया लाइक यू हैव बांग्लादेश. आपको अभी जो यहाँ पे ये वाला पोर्शन दिख रहा है दिस इज बांग्लादेश. जस्ट अ सेकेंड. यू हैव बांग्लादेश हियर. ये इंडिया वाला एरिया है. दिस इज बे ऑफ बंगाल. ठीक इधर जो आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं इंडिया के इनसे इससे बाउंडरिंग यहाँ पर जो एरिया है जो डार्क ग्रे में शोन है दिस इज योर म्यांमार. ये म्यांमार है. ठीक यहाँ से आप देखते हो कि इजीली माइग्रेंट इन्फ्लक्स होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में. एंड ये माइग्रेंट्स कौन होते हैं जिनको प्रताड़ित किया जाता है हु आर एक्चुअली परेशान किया जाता है जिनको म्यांमार के स्टेट में. अब म्यांमार के स्टेट में एक चीज नोटिस करो कि सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं जस्ट सेकेंड. सो बांग्लादेश यहाँ नोटिस करो कि यहाँ तक जा रहा है. ओके दिस इज योर बांग्लादेश का एरिया. अब इसके इधर नीचे यू हैव दिस स्टेट विच इज कलर्ड इन रेड. दिस इज द रखाइन स्टेट. ये है आपका रखाइन स्टेट म्यांमार का. ठीक है म्यांमार का रखाइन स्टेट है. ध्यान रखो कि बांग्लादेश की बॉर्डर भी कुछ स्टेट्स के साथ इंडिया के टच करती है प्लस म्यांमार की भी बॉर्डर टच करती है. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इज सीन कि यहाँ से इन्फ्लक्स होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपके बहुत सारे माइग्रेंट्स जो हैं वो म्यांमार से एंटर करते हैं एंड दीज आर इलीगल माइग्रेंट्स एज पर द इंडियन गवर्नमेंट. अब ये रखाइन स्टेट है इतना तो समझ में आ गया. ठीक है यहाँ पे अब हम देखेंगे कि रखाइन स्टेट पे ऐसा क्या होता है दैट देर आर अ लॉट ऑफ माइग्रेंट्स हु आर एंटरिंग इंडिया. सो सी हियर यहाँ पे बोला गया है कि द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की गवर्नमेंट हैव टू मेक श्योर कि इनका जो इन्फ्लक्स है ये इंडिया में इलीगली एंटर ना करे. दिस इंस्ट्रक्शन हैज बीन गिवन टू बीजीएफ. बीजीएफ कौन है आप लोग को जानना जरूरी है. ये बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है हमारी जो कि असम राइफल्स नॉर्थ ईस्ट एरिया में इट इज बेसिकली असम राइफल्स. सो इंडिया हैज अ लॉट ऑफ रोहिंग्याज. जो रोहिंग्याज आपकी एक तरीके का ग्रुप है एथनिक ग्रुप है ऑफ म्यांमार. ये माइग्रेट कर गया है. माइग्रेट कर रहे हैं लोग लगातार कर रहे हैं एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी माइग्रेटेड फ्रॉम म्यांमार टू इंडिया. एंड इंडिया जो है इट ट्रीट्स ऑल इट्स रेफ्यूजीज एंटरिंग द कंट्री एज इलीगल इमिग्रेंट्स. तो ये जो भी रेफ्यूजीज इंडिया में आते हैं इनको इलीगल इमिग्रेंट्स की तरह ट्रीट किया जाता है. ऐसा क्यों? बिकॉज वी हैव नॉट साइंड कन्वेंशन. कौन सा कन्वेंशन ये हम आगे देखेंगे. अब if you look at the key points related to MHA's instruction, the state governments have no powers to grant refugee status to any foreigner. MHA ने Ministry of Home Affairs के notification में एक चीज कही गई है कि आपके मेरे या फिर किसी state government के पास ये power नहीं है कि वो किसी को रेफ्यूजी स्टेटस ग्रांट करे किसी फॉरेनर को ये स्टेटस ग्रांट करे. ऑल्सो विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी कन्वेंशन.
ये कन्वेंशन हम आगे डिटेल में देखेंगे, बट यू नीड टू रिमेंबर दैट इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी। सीधे एक क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया इसका सिग्नेटरी है कि नहीं है, ठीक। ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, उससे थोड़ा ऊपर, उससे थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर करो, तब वो एग्जाम के लिए ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो लाइक यू कैन गेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द रेफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ 1951 और नॉट। रिमेंबर, नहीं है, कन्वेंशन का मेंबर भी नहीं है, और उसका जो प्रोटोकॉल 1967 में आया था उसका भी मेंबर इंडिया नहीं है। India is not a member. Okay, so now we talk about the India Myanmar border. अभी मैंने आपको दिखाया कि इंडिया के कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो कि म्यांमार से अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। दिस बॉर्डर इज अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोमीटर लंबी, जिसमें सबसे ज्यादा बॉर्डर विद म्यांमार इज शेयर्ड बाय द स्टेट ऑफ अरुणाचल। अरुणाचल की अप्रोक्सीमेटली 500 किलोमीटर की बॉर्डर है जो वो म्यांमार के साथ शेयर करता है। ओके, Now, if you talk about the free movement regime, एक regime है free movement regime. If you look here in this map, if I'll zoom it more, you see कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स यहाँ पे मार्क्ड हैं, असम, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे स्टेट्स यहाँ पे मार्क्ड हैं। अब ये फ्री मूवमेंट रेजीम क्या होता है? तो इफ यू टॉक अबाउट द एफएमआर, इट एग्जिस्ट्स बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। इंडिया और म्यांमार के बीच में ये जो फ्री मूवमेंट रेजीम है ये एग्जिस्ट करता है। ये क्या है? सो अंडर दिस मूवमेंट रेजीम, हर मेंबर ऑफ द हिल ट्राइब्स, जो भी ट्राइब्स आपकी हिल में रहती हैं, उसका या तो सिटीजन ऑफ इंडिया या सिटीजन ऑफ म्यांमार and who is a resident of any area within 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर के विदिन में जो भी रेसिडेंट है इन दोनों कंट्रीज का, ठीक है, ऑन आइदर साइड, इस साइड भी उस साइड भी, यानी इंडिया का भी म्यांमार का भी, ऑन आइदर साइड ऑफ द इंडो म्यांमार बॉर्डर, ये इंसान, ये लोग जो हैं, दे कैन क्रॉस द बॉर्डर। इनको एक बॉर्डर पास लगता है, तुम और मैं जाके बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते वहां की, ठीक है, बट ये लोग जो विद इन 16 किलोमीटर एरिया में रेसिडेंट्स हैं और जो हिल ट्राइब्स के वो हैं, जो सिटीजन्स हैं म्यांमार या इंडिया के, दे कैन क्रॉस, ये वो जगह क्रॉस कर सकते हैं सिंपली विद द हेल्प ऑफ अ बॉर्डर पास। एक बॉर्डर पास लगता है इनको ये क्रॉस करने के लिए, एंड इस बॉर्डर पास की वैलिडिटी कितनी होती है? इट हैज अ वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। तो इसलिए क्योंकि इनका फ्री मूवमेंट हो पा रहा है जस्ट विद द हेल्प ऑफ अ पास, इसलिए इसको फ्री मूवमेंट रेजीम बोला जाता है। ओके, I hope this is clear. Now then we talk about the refugee convention. अभी हम 1951 के refugee convention की बात कर रहे थे। So ये refugee convention क्या है भाई? ये एक multilateral treaty है। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं आई थी, ये multilateral है, various countries, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज मिलकर ये लेकर आई। सो इट इज यूनाइटेड नेशन का मल्टीलैटरल ट्रीटी। ये डिफाइन करता है कि एक रेफ्यूजी कौन है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये कन्वेंशन डिफाइन करता है हु अ रेफ्यूजी इज, यस इंडीड इट डिफाइंस हु अ रेफ्यूजी इज। इसके अलावा इट सेट्स आउट राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। अब अगर कोई कन्वेंशन है विच इज डीलिंग विद रेफ्यूजीज, तो भाई रेफ्यूजीज को उनकी राइट्स ही तो नहीं मिल रही हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको उनकी ह्यूमन राइट्स नहीं दी जा रही हैं। सो दिस इज एब्सोल्युटली एंड दिस विल फोकस अपॉन सेटिंग आउट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। इसके बाद वो ये भी बताता है कि वो लोग कौन है। अगर वो ये बताता है कि रेफ्यूजी कौन है, तो वो ये भी बताता है कि वो लोग कौन है हु डू नॉट क्वालिफाई एज रेफ्यूजीज। रेफ्यूजी कौन है और रेफ्यूजी कौन नहीं है, ये दोनों चीजें इस कन्वेंशन में बताई जाती हैं। इसके बाद वो लोग जिनको कई कंट्रीज से फ्ली करना पड़ जाता है, कई कंट्री से भागना पड़ जाता है। यू सी देयर आर अ लॉट ऑफ माइग्रेंट्स जो सीरिया से निकलते हैं, ठीक है, सीरिया में काफी ज्यादा इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स चल रहे थे, इजराइल में पास्ट में प्रॉब्लम्स देखी गई, देन यू हैव दिस रोहिंग्या वाला प्रॉब्लम इन म्यांमार, देन यू आल्सो हैव अ लॉट मेनी पीपल माइग्रेटिंग फ्रॉम मेक्सिको। तो अलग अलग कंट्रीज से लोग कैसे फ्ली करते हैं, कहाँ फ्ली करते हैं, एंड व्हाई डू दे फ्ली, व्हाई डू दे एस्केप फ्रॉम दैट कंट्री, इज मेनली ड्यू टू परसिक्यूशन। उनको वहां पे गलत तरीके से मारा जाता है, परेशान किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी। इनके बेसिस पे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, परेशान किया जाता है, प्रोसिक्यूट किया जाता है, एंड दैट इज द रीजन दैट दे लीव देयर कंट्री एंड मूव टू अदर कंट्रीज। और इनको इलीगल इमिग्रेंट्स का दर्जा इंडिया में दिया जाता है बिकॉज इंडिया हैज नॉट साइंड दिस कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन? रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951 का और उसका प्रोटोकॉल 1967 का। नाउ द कन्वेंशन, ये जो कन्वेंशन है, इट बिल्ड्स ऑन आर्टिकल 14। दिस इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 की बात नहीं हो रही है, ये आपके यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 जो आया था उसके आर्टिकल 14 की बात हो रही है, विच रिकॉग्नाइजेज राइट्स ऑफ पर्सन्स टू सीक असाइलम फ्रॉम परसिक्यूशन। ये जो आर्टिकल 14 है
यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल 14 ये रिकॉग्नाइज करता है उन लोगों की राइट्स जो दूसरी कंट्री से या अपनी होम कंट्री से परसिक्यूशन से बचने के लिए, जो अपनी जान बचाने के लिए असाइलम सीख करते हैं किसी दूसरी कंट्री में, उनकी राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है। या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है, ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन है, सो इट विल बी फोकसिंग ऑन ह्यूमन राइट्स, राइट। तो ये राइट्स ऑफ पर्सन्स टू सीक असाइलम फ्रॉम परसिक्यूशन की बात अगर करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 14, एंड ये हम इसको कनेक्ट करते हैं आपके कन्वेंशन से, 1951 के कन्वेंशन से। नाउ द लास्ट पॉइंट कम्स हियर इज 1967 का जो प्रोटोकॉल था, इट इंक्लूडेड रेफ्यूजीज फ्रॉम ऑल द कंट्रीज एज अपोज्ड टू 1951 का कन्वेंशन दैट इंक्लूडेड ओनली रेफ्यूजीज फ्रॉम यूरोप। तो ये जो 1951 का कन्वेंशन आया था, इट वाज फोकसिंग, ये लिमिटेड था, ये काफी छोटे एरिया पे फोकस करता था। इट जस्ट फोकस्ड ऑन रेफ्यूजीज फ्रॉम यूरोप, इट डिड नॉट फोकस ऑन रेफ्यूजीज फ्रॉम अदर कंट्रीज। बट 1967 में जब इसी का प्रोटोकॉल आया, इस प्रोटोकॉल ने इंक्लूड किए रेफ्यूजीज फ्रॉम ऑल द कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। इसका फोकस ब्रॉडन कर दिया गया, ठीक है, इसका फोकस ब्रॉडन कर दिया गया। नाउ जस्ट अगेन वी लुक हियर, एक बार और देख लो, ये म्यांमार है, नीचे यू हैव दिस रखाइन स्टेट हियर, एक सितवे पोर्ट है यहाँ पे, देयर इज द पोर्ट हियर विच इज सितवे पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे चिटागोंग है आपका, बांग्लादेश में चिटागोंग पोर्ट। यू हैव अनदर पिक्चर हियर, जस्ट अ सेकेंड, यू ऑल्सो हैव अ पिक्चर हियर, अगेन इसमें रखाइन स्टेट मार्क्ड है रेड कलर से, यू हैव म्यांमार मार्क्ड, ओके। आप देख रहे हो यहाँ पे कि इट बॉर्डर्स, इसके कुछ एरिया बॉर्डर्स विद बांग्लादेश, अ लॉट ऑफ इट बॉर्डर्स विद इंडिया, ठीक है। दिस इज आपका मैप में, अगर आप अर्थ बनी हुई है यहाँ पे बगल में, यू सी हियर, यहाँ पे आप ऐसे नोटिस कर सकते हो कि इंडिया के किस पार्ट में, या वर्ल्ड के इंडिया के किस साइड में, और वर्ल्ड के किस पार्ट में यू हैव दिस कंट्री ऑफ म्यांमार। आई होप दिस इज क्लियर, इतना समझ में आया होगा। आई विल बी टेकिंग ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आज हमने इलीगल माइग्रेशन के बारे में देखा। रोहिंग्याज एक एथनिक ग्रुप है विच इज माइग्रेटिंग फ्रॉम म्यांमार टू अदर नेबरिंग कंट्रीज इन स्पेशली इंडिया। इसके बाद हमने कन्वेंशन देखा 1951 का, विच इज द कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ 1951। इसका प्रोटोकॉल आया था 1967 में। सो आई होप ऑल दिस इज क्लियर। इसके बाद अगर रोहिंग्यास के बारे में थोड़ा सा पढ़ना हो तो पढ़ लेना, अदरवाइज मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी, उसमें आई विल कवर कि रोहिंग्यास से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आई विल कवर देयर। Okay, I hope it was all clear. If you have any doubts, you can mail it to me और Telegram group पर पूछ लो. People who are new can join this Telegram channel by the name KNOWLEDGEHOUR, Knowledge R करके Telegram group है, and do subscribe, do share. Thank you so much.